धनबाद के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के केंद्रीय चिकित्सालय में मंगलवार की सुबह महिला मरीज की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार पुटकी निवासी और बीसीसीएल कर्मी रविंद्र हेम्ब्रम की पत्नी लक्ष्मी देवी को 26 नवंबर को निमोनिया के इलाज के लिए केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण लक्ष्मी देवी की जान चली गई। मरीज के परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी देवी की तबीयत में सुधार लाने के लिए डॉक्टरों ने सही कदम नहीं उठाया। उनका दावा है कि इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। मंगलवार की सुबह जब डॉक्टरों ने लक्ष्मी देवी को मृत घोषित किया तो परिवार के लोग बेहद आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सही समय पर उपचार नहीं किया गया और चिकित्सकों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं मरीज की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया। गुस्से में आए परिजन डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अस्पताल प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी परिजन शांत नहीं हुए और स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रायडला पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सूचित किया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। अधिकारियों ने हंगामा कर रहे परिजनों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की और मामले की जांच का आश्वासन दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिजन से वादा किया है कि पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार की चूक की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी देवी परिवार के लिए का हादसा बेहद दर्दनाक है। उनके पति रविंद्र हेम्ब्रम जो बीसीसीएल कर्मी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान चली गई। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों भी अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और डॉक्टरों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पर एडमिट मत करो, अगर मरना है तब जगह यहाँ पर एडमिट करो। यहाँ पर जानते हैं, आप सुनिए और भी सुनिए, हमको बोलने दीजिए। यहाँ पर जो पोछा मारता है उस लाइन देता है, जो पोछा मारता है उस लाइन का लेवल कम करता है, लेवल वही कम करता है। यहाँ कोई सिस्टर और कोई यहाँ डॉक्टर नहीं देखता है। बीच में आता है अटेंडेंस के लिए आता है और इसके बाद जाता है देखने के लिए। एक दिन भी हम लोग को बताया नहीं, एक दिन भी बताया नहीं हम लोग को। कैसे निकलेगा? एक दिन भी बताया नहीं हम लोग का सीरियस है। हम लोग यही जानकारी होना चाहते हैं कि हम लोग को बताया क्यों नहीं कि आपका पेशेंट सीरियस है। सीरियस हम लोग नहीं लेते, हम लोग स्कूटर में बैठा के लाए थे। अगर सीरियस होता तो मोटरसाइकिल में आता नहीं, आता ना, एम्बुलेंस आता ना। लेकिन हम अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, डॉक्टर से हम लोग प्रार्थना करते रह गए, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। मिलने भी नहीं दिया हम लोग को, कुत्ता जैसा भगा दिया हम लोग को यहाँ से। और हम लोग जो हाथ पैर पकड़े उस डॉक्टर का, तब जाके हम सीसीयू में दिया। सीसीयू में हम लोग को दिया और यहाँ पर भी बोला कि हम लोग आप बाहर में रहिए, हम लोग बाद में मिलने देंगे। इसके बाद से आज अभी तो हम लोग को जानकारी नहीं दिया मेरा पेशेंट का क्या हुआ नहीं हुआ। ऑक्सीजन खुला हुआ था, नर्स सो रहा था वहाँ पर, ऑक्सीजन खुला हुआ था, उसका एक साइड हो गया था, नर्स सो रहा था, उसको नहीं देखा। उसको अपने ही लोग अपने ही से जान मारा है इसको। क्या हुआ? उसको देखा नहीं, कुछ भी नहीं था। निमोनिया का पेशेंट, निमोनिया बोल अभी हम लोग को जानकारी भाई नहीं है। एडमिट क्या किस लिए था? कि वो सांस में प्रॉब्लम हो रहा था हमको। यहाँ पर ही हुआ, बोला तो टेस्ट करने के लिए बोला, तो हम लोग टेस्ट करे तो उसका रिपोर्ट भी हम लोग को जानकारी नहीं है कि आपको क्या हुआ है नहीं हुआ। हम लोग पूछते 26 तारीख से। आपको कब पता चला ये घटना? कौन सी आज घटना जो हुआ कब पता चला? हम लोग दिन रात यहीं पर है, तो कैसे पता? हम लोग को पता भी नहीं है भाई, हम लोग पता भी नहीं कि मेरा पेशेंट क्या हो रहा। हम लोग तो आए वहाँ पर इमरजेंसी में था, वो MM2 में था, तो वहाँ पर हम लोग जब आगबकी हो रहा था, शाम को गए 9 बजे आगबकी हो रहा था, तो हम सिस्टर के पास गए। हम लोग को बोला कि अभी नहीं होगा। सिस्टर हम लोग को मना कर दिया, अभी कुछ भी हो रहा है, आप तेल लगाइए, ऐसे मालिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, अभी नहीं होगा। डॉक्टर आएगा 10 बजे राउंड में, तो आप बताइएगा। तो बहुत हक होने लगा, तो हम लोग बोले कि हम डॉक्टर से बात कीजिए, अभी हम लोग को अभी जाना है, अभी बात करना है। मेरा पेशेंट मेरा हाथ में नहीं है, देखिए उसका सांस फूल रहा है। तब जाके उस सिस्टर बोला कि हाँ, आप अपना फाइल आपने लेके जाइए, हम लोग उसमें नहीं, आप ले जाइए, कहाँ जाना है। लापरवाही है डॉक्टर, ना परवाही है ना। आप मेरा बात सुनिए, आप सुनिए, हम बता रहे हैं, पूरा कहानी बता रहे हैं, तो आप उसको सुनिए ना, मेरे बात सुनिए। बोलिए ना कहानी। वो मतलब डॉक्टर को हम लोग बोले कि हम लोग को उसका पैर पकड़े कि आप हम ICU में दीजिए, मेरा अगबकी हो रहा है। रहने वाले थे जिनको भर्ती, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ का रहने वाले? हम लोग पुटकी का रहने वाले, पुटकी में ड्यूटी, बलिहारी में ड्यूटी है उनका हस्बैंड। कितने दिन से एडमिट है?
26 तारीख से क्या नाम है 26 तारीख से लक्ष्मी देवी है। मैंने उनका नाम क्या हाँ तो लक्ष्मी देवी है उनका नाम। आप कौन है उनका? हम बहन है उनका। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। ठीक है। लोग 27 तारीख को यहाँ भर्ती कराया गया था, उनका निमोनिया हुआ। अब 27 तारीख से लेकर आज हो गया 3 तारीख। उसके बाद धीरे धीरे इसका तबीयत बिगड़ते गया, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि अगर मान लिया आपका पेशेंट का तबीयत खराब हो गया तो उसका गार्जियन को बता देना चाहिए कि भाई हमसे नहीं होगा, इसको रेफर किया जाएगा कहीं अच्छा जगह पे, लेकिन इसने नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या सुई क्या दवाई देते रह गया, पेशेंट का तबीयत बिगड़ते गया और कल रात में इसको आईसीयू में रहा। दूसरा कल शाम को यहाँ का वार्ड मेंबर और दारू पी के वार्ड में रहता है, ठीक है, सीसीयू में दारू पी के था कल रात में। अभी देखिए एक आदमी आपका अंदर में पान खा के अंदर में सीसीयू में घूम रहा जिनको है। भर्ती करवाया उनका क्या नाम था, क्या करते थे? जॉब और ऑक्सीजन मुंह में रहता है तो ऑक्सीजन तो फैल का मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं मौका है।